मैनेजमेंट बने हुए हैं, अर्निंग्स सीजन है और नंबर्स के बाद मैनेजमेंट से रिएक्शन मिलेंगे। प्रवीण जयपुरियार हैं हमारे साथ, ग्रुप सीईओ हैं सीसीएल प्रोडक्ट्स के, हमारे साथ बात करने के लिए नंबर्स पर, क्योंकि रेवेन्यू में तो हमने एक सर्च देखा, इनका एबिटा मार्जिन भी, एबिटा इनफैक्ट इम्प्रूव हुआ है थोड़ा, और पैट में भी लगभग 25% की ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी ने कई सारे कैपेक्स के प्लान्स किए थे और इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं मिस्टर जयपुरियार से। वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश मिस्टर जयपुरियार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रवीण, अगर अभी फिलहाल जो लास्ट क्वार्टर्स, जितने भी लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स देख रहे हैं वहाँ पर आपकी 50% से ज़्यादा की सेल्स ग्रोथ देखने को मिली है ऑलमोस्ट सारी सेल्स क्वार्टर्स में। अब लेकिन जो सेल्स ग्रोथ देखने को मिली है इस बार वो लगभग 26% देखने को मिली है। क्या ये इन्हीं लेवल्स पर रहेगी? तो आपको मैं पिछले 2 क्वार्टर के भी सेल्स ग्रोथ को अगर मैं डिकंस्ट्रक्ट करूं तो जो आप 50% हमारी सेल्स ग्रोथ, वैल्यू ग्रोथ देख रहे थे, वो वॉल्यूम ग्रोथ जो थी हमारी 20 से 25% के लगभग थी, और उसके ऊपर हमें प्राइस एडवांटेज मिला था क्योंकि कॉफी के प्राइसेस बढ़ रहे थे। तो इस कारण से हमें 50% ग्रोथ मिली। और इस क्वार्टर में हमने पहले ही अनाउंस किया था कि हमारा फैक्ट्री का जो है मेंटेनेंस शटडाउन होगा 20 दिन का। तो वो 20 दिन का जो शटडाउन हुआ उसके कारण थोड़ी प्रोडक्शन जो है हमारी कम रही। इसके कारण से क्या हुआ, वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो सिंगल डिजिट रही है इस क्वार्टर में। तो आपको सेल्स ग्रोथ जो है वो 26% दिख रही है। अगली क्वार्टर में हमारा जो वियतनाम कैपेसिटी है वो भी जो है ऑनलाइन हो गया है, वहां से हम प्रोडक्शन शुरू कर चुके हैं और वहां से हमारा प्रोडक्शन जो है सेल्स शुरू हो चुका है। तो इस क्वार्टर में मतलब आपको फिर से वापस वही वॉल्यूम ग्रोथ दिखने मिलेगा, और उसके ऊपर जो भी प्राइस एडवांटेज होता है कॉफी प्राइसेस का, जो अगर वो ऊपर है तो वो भी हमको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो हमने साल की गाइडेंस दी कि हम 20 से 25% वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे, वो हमारी बरकरार है, और अगले कुछ क्वार्टर में हमें दिख रहा है कि हम इतनी वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो मेंटेन कर पाएंगे। ओके, ऑलराइट। तो ये एक रीज़न है, यानी आप बता रहे हैं कि प्रोडक्शन फैसिलिटी कुछ दिन के लिए बंद थी जिसके कारण इम्पैक्ट हुआ है, शटडाउन ऑफ प्लांट, वॉल्यूम ग्रोथ वो एक बड़ा रीज़न रहा है। लेकिन कॉफ़ी प्राइसेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी अब एक शार्प करेक्शन देखने को मिल रहा है, चाहे आप वाइन बेसिस देखें, क्यू बेसिस देखें, लेकिन मार्जिन अभी भी प्रेशर में है। इस पर आप क्या कहेंगे? तो मार्जिन 2-3 कारण से अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा प्रेशर में है। पहला ये कारण है कि हमने, अगर आप पिछली बार आपके साथ जब बातचीत हुई थी, बताया था कि जो इंक्रीज डिमांड है उसको हम फुलफिल करने के लिए हमने थर्ड पार्टी से भी काफी सारी कॉफी ली थी जो हमने वापस बेची। तो जब आप ऐसा करते हो तो आपको थोड़ा मार्जिन जो है वो प्रेशर में आता है। उसके साथ ही जो फ्रेट रेट्स थे, फ्यूल एंड पावर कॉस्ट थे, वो सब इस साल जो है काफी बढ़े हुए थे। हालांकि अब वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, बट अभी भी थोड़ा बहुत बीते क्वार्टर में इसका इम्पैक्ट दिखा। तो थोड़ा सा मार्जिन जो है एज अ परसेंटेज आपको कम दिखता है, क्योंकि आपका वैल्यू ग्रोथ ज्यादा दिख रहा है बिकॉज ऑफ हायर प्राइसेस। बट हम हमेशा मेंटेन करते हैं कि जो हमारी वॉल्यूम ग्रोथ है उसी हिसाब से एबिटा ग्रोथ चलेगी। तो इस बार जैसे सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ है तो एबिटा भी 8% ग्रोथ पे है। तो ये जो है हमारा ट्रेंड वो मेंटेन रहता है। तो आप हमारे अगर वॉल्यूम ग्रोथ से अगर इंटैक्ट हैं तो आपको जो है वो हमें मार्जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी मार्जिन वैसे ही बरकरार रहेंगी। जो हम पर किलो एबिटा अर्न करते हैं वो हमारा कंटिन्यू रहेगा। ओके मिस्टर जयपुरिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये पूरी जानकारी देने के लिए। आप ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ 20 से 25% रहेगी, तो मार्जिन को लेकर चिंता नहीं है। हालांकि 4% का डिप हमको स्क्रीन पर दिख रहा था अभी, लेकिन आप कहने को कि चिंता की बात नहीं है, ये वॉल्यूम के साथ साथ ही मार्जिन भी सुधर जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, हमारी बधाई भी आपकी वियतनाम इकाई के लिए जो आपकी शुरू हो रही है, उसके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू।